बच्चों इस वक्त यानी कि इन द केमिस्ट्री न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं उन्हें हम इस वक्त एक्सप्लेन करें। मैं इस वक्त यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स को समझाना चाह रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल्स ऐसी स्पीसीज है जिनके पास लॉन पेयर होता है या उन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो स्पीसीज विच डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यानी कि उनमें वो क्षमता होनी चाहिए, उनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जिसे हम लॉन पेयर कह सकते हैं, जिससे वो डोनेट करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल है दे आर नेगेटिव आयंस होंगे या फिर लॉन पेयर होगा उनके पास में और वे इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। सेकेंडली यानी कि डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, वे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। और यानी इसके साथ साथ थर्डली आपको याद रखना है अट्रैक्ट टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पोअर साइट्स। वे हमेशा जब रिएक्शन होती है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ उस साइट पे जाकर अट्रैक्ट होंगे जो साइट इलेक्ट्रॉन पुअर है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस पे जाके भी अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पुअर साइट पे अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद यानी कि कुछ कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स हैं जिन्हें आपको याद रखना होता है। OH माइनस, OR माइनस, Cn माइनस, NH3, NH2 माइनस, H2O, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, HS माइनस, RS माइनस, CH3COO माइनस। जिनके यानी कि नेगेटिव चार्ज है या जिनके पास लॉन पेयर है, जैसे इसके पास लॉन पेयर है तो या तो यानी कि उन पे नेगेटिव चार्ज होगा या फिर उनके पास लॉन पेयर होगा। और हमेशा यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं दे एक्ट एज ल्यूज बेसिस, यानी कि ल्यूज बेसिस की तरफ एक्ट करते हैं। अब हम इस वक्त जाना चाह रहे हैं यानी कि दैट इज इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए आना चाह रहे हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पे बताया कि जिनके पास लॉन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है। तो यानी स्पीसीज दैट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। इसके साथ साथ कुछ बातें हैं कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या ये कह सकते हैं वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं या इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं। इसके साथ साथ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं जबकि वे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इसके साथ साथ यानी अट्रैक्ट टू द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हमेशा इलेक्ट्रोफाइल्स उस रीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उस जहां पर आपको हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे नज़र आ रहे हैं उसकी तरफ यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वे उस साइड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला स्पीसीज हो। अब कॉमन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स जैसे H प्लस, NO2 प्लस, SO3, BF3, AlCl3, FeCl3, that is carbocations, that is R3C plus, that is carbonyl carbon, जैसे aldehydes हैं, ketones से, there are also good examples, alkyl halides, जितनी यानी haloalkanes हैं जिन्हें हम alkyl halides भी कहते हैं, यानी RH जहाँ पर X का मतलब किसी भी हेलोजन से हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, like it। उसके बाद यानी कि that is एसिलियम आयंस, that is RCO+, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल्स का एग्जांपल है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज है दे एक्ट एज ल्यूइस एसिड्स। तो बड़ा एक सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफाइल्स दे एक्ट एज बेसिस एंड हियर इलेक्ट्रोफाइल दे एक्ट एज एसिड्स। दैट्स